गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सीमा गुप्ता आपकी संस्कृत क्लास में। संस्कृत क्लास का हम क्लास 10th का चैप्टर 6 नंबर वाला चैप्टर महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप का हम पाठ परिचय सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। भारतवर्ष सहस्त्राधिक वर्षाणि हजारों वर्षों से परतंत्र आसीत, परतंत्र था। विदेशी पद दलित यानी पद से च्युत, पद से कुचले हुए, दास्य दूषित से दास्ता से स्वीकार करते। तस्मीन काले मुगल वंशीय नाम शासने प्रयासों, मुगल जो राजा थे शासने प्रयासों, उनके प्रयास से राजा ने युद्ध विनय मुगल सत्ताधीशा नाम अधिपत्य स्वीकृति तान्वे जगदीश्वर नाम भावयंती स्म। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि विदेशी पद दलित, विदेशों के पद च्युत यानी पद विदेशी पैरों से कुचले हुए, हम लोग क्या थे उस समय विदेशों के पैरों से कुचले हुए थे और उनकी दास्ता को हमने स्वीकार कर लिया था। उस काल में मुगल वंश, उस समय क्या था महाराणा प्रताप के समय मुगल वंशों का सबसे अधिक बोलबाला हो रहा था मुगलों का। तो उसके प्रयासों से, उनके शासन प्रयासों राजा ने युद्ध विनय, उस समय राजाओं ने क्या किया था, मुगलों से युद्ध करना बंद कर दिया था और विनय मुगल सत्ता अधिनाम और डायरेक्ट वो युद्ध नहीं करते थे और बल्कि मुगलों की दास्ता स्वीकार कर लेते थे और स्वीकारते ताने और उन्हें क्या मानने लग गए थे, ईश्वर मानने लग गए थे। जगदीश्वर नाम यानी उन्हें ईश्वर मानने लग गए थे। तेसाम सेवायाम बद्ध परिपाक, उनकी सेवा हाथ जोड़कर यानी बद्ध परिपाक दोनों हाथों को जोड़कर संत स्वदेश छत व्रत विमुखताम भजयन्ते। स्वदेश रक्षा नाम, उनका काम क्या था, हमारे राजाओं का काम क्या था कि हमें हमारे देश की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वह उससे विमुख हो गए थे। स्वदेश रक्षा नाम व्रत विमुख, अपने देश की रक्षा का जो व्रत उन्होंने ले रखा था उससे वो लोग विमुख हो गए थे और भारतीय सर्वथा निराशा और विमुख हो गए थे और हाथ जोड़कर उनकी सेवा। तेसाम सेवायाम बद्ध परिकाम संत स्वदेश व्रत विमुखताम भजयन्ते, इसमें वह अपने दोनों हाथों को जोड़कर वह संत अपने देश की सेवा, स्वदेश छत्रव्रता विमुख, वह अपने देश की सेवा से विमुख हो गए। राजाओं के हाथ जोड़ लिए उन्होंने उनके सामने और उनके अपने देश की जो सेवा करनी थी उन्हें, उससे तो विमुख हो गए और उन मुगलों के सामने उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे। भारतीय सर्वथा निराशा परमात्मा अंच आश्रित जीवन यापयंती इसमें, भारत जो हमेशा है निराशा में डूब गया था और ईश्वर की सेवा में अपना जीवन का यापन करने लग गया, यानी कर्म तो नहीं करता था और यूँ कहता था हम तो ईश्वर की सेवा कर रहे हैं और है ना निराशा के अंदर डूब चुका था। तस्मीन अंधकारे में, उस अंधकार के अंदर कालखंडे स्वतंत्रता या दीप सीखे, उस अंधकार के अंदर स्वतंत्रता की दीप सीखा जलाने के लिए आत्मगौरव से मूर्ति रीवे, अपने आत्मगौरव की रक्षा करने के लिए प्रताप से प्रतिमान इव महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य थे भाजयन्ते, कि प्रताप का जो था वो महाराणा प्रताप मेवाड़ के राज्य को रक्षा के अंदर मेवाड़ राज्य में, उस मेवाड़ राज्य में एक महाराणा प्रताप नाम का व्यक्ति हुआ जिसने क्या किया, जो ये उस समय दास्ता जो चल रही थी उसे स्वतंत्रता की ओर दीप शिखा जलाई थी। स्वतंत्रता की दीप शिखा जलाने के लिए एक प्रताप नाम का महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में हुए थे। प्रताप भारतीय यह स्वतंत्रता इतिहास से स्वतंत्रता अप्रतीत योद्धा रूपेण समृद्धि। महाराणा प्रताप जो थे भारतीय स्वतंत्रता इतिहास से, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वतंत्रता के लिए अप्रतिम योद्धा रूपेण अप्रतिम योद्धा थे। स्वयं 25 वर्षांते 25 वर्षों तक शासन काल मुगले से अनेक बार 25 वर्षों तक प्रताप ने क्या किया था, युद्ध किया था। वो एक प्रतिम योद्धा थे, बहुत अच्छे योद्धा थे वो महाराणा प्रताप, और उन्होंने स्वतंत्रता के इतिहास में एक प्रतिम यानी एक बड़े योद्धा के रूप में उन्हें स्मरण किया जाता है, स्मरण किया जाता है। स्वयं 25 यानी 25 सालों तक जो उन्होंने राज्य किया था उसमें शासन काले मुगले से अनेक बार युद्ध, उन्होंने उस शासन काल में मुगलों से बहुत सी बार युद्ध किया। जीवने ने का भी विपरीत परिस्थिति संत पय नो अपि कदापि पराजय दैन्यम व न प्रदर्शित वान,
विपरीत परिस्थिति उनके जीवन में, ऐसा नहीं कि 25 वर्षों तक राज्य करने पे, युद्ध करने के समय वो राजा थे उनके साथ विपरीत परिस्थितियाँ नहीं आई थी, उनके साथ भी बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ आई थी, मुसीबतें आई थी, फिर भी उन्होंने उन सबको त्याग दिया, मुसीबतों की परवाह किए हुए लगातार मुगलों से युद्ध करते रहे। वस्तुतः प्राय स्मरणीय प्रताप से परिचय दर्शाती, जो ये पाठ दिया गया है आपको, वस्तुतः पाठ है, जो पाठ दिया गया है प्रातः स्मरणीय प्राय प्रताप के बारे में स्मरण के लिए दिया गया है। ये न छात्र तस्य जीवने न प्रेरणा प्राप्यतु, जिससे छात्रों की तस्य जीवने, जिससे छात्रों के उनके जीवन में प्रेरणा प्राप्त हो सके। अब यहाँ तक हमने पाठ परिचय पढ़ा था कि प्रताप कौन थे। प्रताप एक महाप्रतापी राजा थे जिन्होंने मुगलों की दास्ता स्वीकार नहीं करके उनसे लगातार 25 वर्षों तक युद्ध करते रहे। उनके शासनकाल जो था, समय जो था शासनकाल का, वो 25 वर्ष था और उस शासनकाल में वह कंटिन्यू मुगलों से युद्ध लड़ते रहे और उनकी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने मुगलों की दास्ता स्वीकार नहीं की। तो यही चीज़ कवि हमें समझाना चाह रहा और इससे प्रेरणा लेना चाह रहा, प्रेरणा बताना चाह रहा है कि छात्रों को इससे प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। अब हम इसके बाद में पढ़ते हैं महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि महाराणा प्रताप कौन थे। उत्सर्गीय परंपराया उद्धव भूमि प्रतापस्य पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को न जानाति। उत्सर्ग परंपराया त्याग की परंपरा, उत्सर्ग परंपरा यानी त्याग की परंपरा का उद्भव भूमि, त्याग की परंपरा, उत्सर्ग परंपरा यानी त्याग की परंपरा उद्धव भूमि की, उद्धव भूमि को प्रतापस्य पुण्य भूमि, प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्यम को न जानाति। मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता। इदम राज्यम सुरा नाम शौर्येण यूनान आत्महुत्वा सतीनांच जोहर परंपराया विश्वस्मिन् जगति महति प्रसिद्ध अलभत। क्या इदम राज्य, इस राज्य की सुरानाम वीरता, शौर्य वीरता और शौर्य, यूनाम आत्महत्या और अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देना, सतीत्व जोहर, सतीत्व यानी अपनी सती की रक्षा के लिए, आत्महत्या यूनाम यानी युवकों द्वारा, आत्महत्या युवकों द्वारा वीर गति को प्राप्त करना या फिर युद्ध में लड़ना, वीर गति को युवकों द्वारा बलिदान होना, वीर गति आत्महत्या यानी बलिदान होना, आत्महत्या यानी बलिदान, और यूनाम यानी युवाओं द्वारा बलिदान, सतीत्व सतीनांच सतियों की जोहर परंपरा। जोहर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जोहर एक ऐसी परंपरा होती है जिसके अंदर जो राजाओं की जो पत्नियां होती है और उस समय जो युवक जो मरते थे उनकी पत्नियां, वो सब मिलकर अपने आप को अग्नि के अंदर झोंक देती थी, इसे कहा जाता था जोहर। तो ये परंपरा विश्वस्मिन्, विश्व के अंदर जगति महति प्रसिद्ध है, विश्व के अंदर यह जग के अंदर बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। कि हम जानते हैं कि चित्तौड़ में रानी पद्मिनी के समय 1300 रानियों ने, 13,000 रानियों ने एक साथ मिलकर जोहर किया था, ये हम सब जने जानते हैं। तो ये परंपरा विश्व के अंदर भी प्रसिद्ध है कि जो मुगल जो हमारा मेवाड़ राज्य था उसके अंदर सुरा नाम, सुरों की शौर्य की वीरता, यूना नाम आत्महत्या और युवाओं द्वारा बलिदान, सतीत्व सतियों के द्वारा जोहर की परंपरा के लिए विश्व में यह मेवाड़ राज्य प्रसिद्ध है। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंश से बप्पा रावल राणा हम्मीर, मेवाड़ राज्य में सिसोदिया वंश, हम मेवाड़ राज्य में किस वंश की बात कर रहे हैं अभी, सिसोदिया वंश की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो सिसोदिया वंश की स्थापना की थी बप्पा रावल ने की थी, उसके पश्चात राणा हम्मीर, राणा सांगा प्रभृति वीरा नाम सुदीर्घ परंपरा विद्यति। मतलब जो ये परंपरा चल रही है कि इस वंश के अंदर एक से बढ़कर एक वीर पैदा हुए थे। सबसे पहले बप्पा रावल आए, उसके पश्चात राणा हम्मीर आए, फिर राणा सांगा आए। अश्यमेव परंपराया महाराणा प्रताप सिंहस्य जन्म कर विक्रय, और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1545 तमे वर्ष, विक्रम संवत 1545 में उनका जन्म हुआ, जिसे हम कहते हैं 1540 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ की शुक्ल तृतीया को उनका जन्म हुआ था।
प्रताप बाल्यकाले देव वीर योद्धा। प्रताप जो थे बचपन से ही बहुत अधिक वीर योद्धा थे, कुशल सेनानी और कुशल सेनानी थे, धीर नायक से और धीर नायक भी थे, आसित थे। पितु उदय सिंह अत्यंत प्रताप महाराणो पदवी प्राप्य समरस्य 32 वर्षे। पितु उदय सिंह के पश्चात प्रताप महाराणा की पदवी प्राप्त की। कितने वर्षों में प्राप्त की उन्होंने? 32 वर्ष की आयु में। तब मेवाड़ राज्य सिंहासन आरूढ़, मेवाड़ का सिंहासन पे आरूढ़ हुए, यानी कि उसके ऊपर सिंहासन के ऊपर बैठे थे 32 वर्ष की आयु। तस्य राज्य अभिषेक, तब उसके राज्य अभिषेक गोगुंदा ग्राम में अभवत। तब उनका राज्य कहाँ हुआ था अभिषेक? गोगुंदा ग्राम में होता। तस्मीन काले उत्तर भारत मुगल वंशीय गोगुंदा, उनका राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ? प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा गांव में। उनकी उम्र क्या थी जब वो बैठे थे? 32 साल उनकी उम्र थी। तस्मीन काले, उस काल में उत्तर भारतीय मुगल वंशीय नाम है शासका नाम है शासन आसित। उस समय उत्तर भारत के अंदर मुगलों का शासन था। किसका शासन था? मुगलों का शासन था। राजा न तत्व सेवा में स्व कर्तव्य मान्यता में देश रक्षा कर्तव्य सर्वथा विमुखा आश्रित। जो सभी राजा थे अपने कर्तव्य से विमुख हो चुके थे और उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मुगल साकस्य से सहाय विद्याय आत्मगौरव मन्यते स्म, और मुगलों की सहायता करना, उस समय के जो राजा थे मुगलों की सहायता करना ही अपना आत्मगौरव मानते थे। शत्रु भी सह दीर्घकालीन नाम युद्धा नाम कारणेन मेवाड़ राज्य स्थित है। शत्रु भी सह दीर्घकाला नाम, शत्रु भी के ये दुश्मनों के लंबे समय से युद्ध होने के कारण मेवाड़ राज्य की जो स्थिति थी समीचीनी न ऐसी अच्छी नहीं थी। लंबे समय तक वो लोग शत्रुओं से युद्ध कर रहा था मेवाड़ राज्य, उसके कारण उनकी जो स्थिति थी वह अच्छी नहीं थी। यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत। महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थिति के वश चित्तौड़ दिस्थानानि आक्रांत वीरधिग्रहितानि। चित्तौड़ महाराणा जो उदय सिंह थे वो अच्छे राजा थे, प्रतापी राजा थे, लेकिन कुछ विपरीत परिस्थितियाँ ऐसी हुई जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो चित्तौड़ था वो अधीनता की ओर आक्रांतित यानी चारों ओर से दुश्मनों से घिर चुका था। अतएव सिंहासन आरूढ़ प्रताप हस्तच्युत प्रमुख दुर्गात प्राप्त चिंतित। इसी कारण और बहुत सारे जो जगह थी उनकी उदय सिंह के जो बहुत सारे किले थे वो मुगलों द्वारा ग्रहण कर लिए गए थे, यानी अधिग्रहित कर लिए गए थे। तो जब प्रताप सिंहासन पर बैठा ना, तब क्या हुआ? हस्तच्युत दुर्गात प्राप्त न चिंतित। प्रताप जब सिंहासन पर बैठा तो हस्तच्युत उनके हाथ से निकले हुए, हस्तच्युत यानी हाथ से निकले हुए प्रमुख दुर्गात यानी बहुत सारे प्रमुख जो दुर्ग थे उन्हें प्राप्त करने की चिंता करने लग गया। प्रथम स्व भक्ति सामंता नाम स्थानीय भीला जना नाम सभाना अकरिति। सबसे पहले सिंहासन पर बैठते पहले उसने क्या किया? स्वामी भक्त, जो उनके स्वामी भक्त सामंत थे उनको स्थानीय भील जनों को सभा आकरेती सभा का आयोजन किया। यहाँ पे भील एक शब्द आया। भीलों का जो महाराणा प्रताप थे वो भीलों के अच्छे राजा भी थे और भील लोग उन्हें अपना कीका मानते थे, राजा मानते थे। भीलों से उनकी बहुत अधिक दोस्ती भी थी महाराणा प्रताप की। और जो युद्ध में महाराणा पुंजा जो थे, जो उनके सेनापति थे, उन्होंने भी युद्ध में उनकी बहुत अधिक सहायता की, यानी कि भील उनकी जीवन पर्यंत उनकी सहायता में लगे रहे थे। धन्यवाद। आगे का जो वीडियो हम सेकंड वीडियो में आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। धन्यवाद।